अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कर रहे हैं उर्दू हुरूफ तहज्जी में अल्फाज बनाने की मश्क, जो कि अलिफ से बन रहे हैं। जैसे हर्फ टे के साथ अलिफ मिलाए तो टा बनता है और से के साथ अलिफ मिलाए तो सा बनता है। इस टा और सा से अल्फाज बनाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये टे पूरा हर्फ है और साथ अलिफ मिलाएंगे तो इकट्ठा जब करके लिखेंगे तो हम इस तरह से टे को देख सकते हैं कि टे का पार्ट इतना है और इसके साथ अलिफ है, तो ये है टा टा टा। आपने मेरे साथ साथ कहना था कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। टा से अब आगे अल्फाज बनाते हैं हम। जैसे यहाँ पे टा हमारे पास मौजूद है, ट आ टा। और एक और बात बतानी थी कि अलिफ जो है अगर शुरू में आता है तो उसकी आवाज अ छोटी सी होती है, लेकिन जब ये बाद में, दरमियान में या आखिर में हो तो जिसकी आवाज लंबी जरा होती है आ करके। यहाँ पे ट आ टा। और पे की आवाज याद है आपको? प टाप टाप। यहाँ पे भी टाप। आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। अब यहाँ पे देखें, ट आ टा ट। और लिखना कहाँ से है? यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से यू ला के ऊपर को यहाँ ले जाना है आपने पूरा, और फिर इसके बाद ये तोय है छोटी सी, और फिर ये टे यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ से ले आनी है। ये टाट टाट। बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहाँ पे हम देखें, मद हम पहले कर चुके हैं। अलिफ के ऊपर मद हो तो आ आवाज बनती है। अगर सिर्फ अलिफ हो शुरू में तो सिर्फ हम छोटी आवाज होती है, जैसे अंडा में अ आवाज है, लेकिन यहाँ पे आ है आ। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये है टा आटा, तो आटा। और ये भी आटा। यहाँ अगर हम देखें फिर से टा है, ट आ, और सीन की आवाज स, टास टास टास। यहाँ पे भी हमने आखिर में इस्तेमाल किया इसको। पहले भी इस्तेमाल हो सकता है, आखिर में भी इस्तेमाल हो सकता है, दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मीम और वाव की आवाज होती है ओ, तो ओ टा मोटा। हमने वैसे ये आवाज अभी नहीं सीखी, लेकिन साथ साथ सीख रहे हैं। मोटा मोटा। ये है ट आ टा ल। बात टालना जैसे होता है, टाल टाल टाल। ये आगे टालना भी आ गया, टाल। और अगर नून दरमियान में आए तो ये शॉर्ट है, आपको बताया था। फिर आगे अलिफ लिख दिया हमने, तो अब लाम सिर्फ इतना सा रह गया यहाँ पे, टा ल। और ये ना, टालना, बात टालना टालना। यहाँ पे ये मीम लिखाई में इस तरह से आई है, लेकिन यहाँ पे मीम थोड़ा सा गोल होता है। आ ल। अगर अब टे से पहले देखिए ये हर्फ जुड़ा हुआ है तो फिर टे लिफ्ट आइए इस तरह से नजर आएगा आपको। माल्टा माल्टा। यहाँ पे ये पहले है बे का हिस्सा, उसके बाद ये है, और ये टे का हिस्सा है, और फिर ये अलिफ है। इनके इस पूरी शक्लें नहीं है, यादी शक्लें हैं। तो ब ए टा बेटा। अब यहाँ पे बड़ी ए की आवाज ए करके है, बेटा बेटा। अब यहाँ पे भी हमने टा को दरमियान में इस्तेमाल किया है, लुटाना लुटाना। यहाँ से अब इसको इस तरह से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। हमेशा दाईं तरफ से शुरू करते हैं, राइट साइड से। लुटाना लुटाना। अब से बनाते हैं कुछ अल्फाज। से और अलिफ से पहले सा बनेगा, सा। वैसे तो जुबान जैसे रखते हैं हम दांत में और हवा निकलती इसी तरह से है ये सा सा। यहाँ पे भी सा सा, जैसे साबत, साबत किसी चीज का पूरा होना। साबत साबत साबत।
यहाँ पे आसार, आसार, आसार किसी चीज का नजर आना, असरात का। यहाँ पे सा ये वाव है, व ई, सानवी, सानवी यानी दूसरा कहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है लेकिन लफ्ज बहुत थोड़े बनते हैं सा से, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। सानवी, सानवी ये नाम होता है। साकिब, साकिब ये साउंड है, आवाजें। साकिब, साकिब। और बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले ये कहूँगी कि आवाज़ों को याद करना बहुत अहम है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको लफ्ज़ बनाने आ जाएंगे। तो असातिज़ा या वालिदैन जो है वो आवाज़ों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों को हरूफ की आवाज़ें सिखाएं। उसकी वजह से आसानी हो जाएगी, बच्चे पढ़ना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे और उनको लिखने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो उनकी तवज्जो, उनका शौक़ जो है वो उर्दू की तरफ बढ़ेगा जब उनको आवाज़ों का पता चल जाएगा। तो आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।